हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए आज कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स जो कि इनवर्स ऑफ फंक्शन पर आधारित हैं। पिछले वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी फलन की व्युत्क्रमणीयता पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज मैं उसी के बेस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, किसी गिवन फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, किसी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करनी है, इन सब चीजों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिवन दैट प्रूव दैट फंक्शन f such that r to r defined as fx is equal to 2x minus 3 is invertible function. Given function fx is equal to 2x minus 3 is invertible function, we have to find f inverse, यानी इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है और इसका f इनवर्स भी हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इन्वर्टिबिलिटी कहाँ पे होती है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब हम निकाल सकते हैं जब उसकी इन्वर्टिबिलिटी यानी इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है यानी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हमने बताया था कि फंक्शन बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। और बाइजेक्टिव क्या होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए 1 1 और ऑन 2 चेक करें। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x1 x2 belongs to R and fx1 is equal to fx2। दो वैल्यूज हम, और जबकि फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है r to r, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो दो एलिमेंट x r से बिलोंग करता हुआ हमने ले लिया और हमने सपोज किया कि fx1 और fx2 यानी x1 और x2 की इमेज सेम है। तो गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 minus 3 is equal to 2x2 minus 3, minus 3 कैंसिल, 2x1 is equal to 2x2 और ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 is equal to x2, यानी if two images fx1 और fx2 are same then it comes x1 is equal to x2, यानी नेम निकल के आ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि f is 1 1, ये 1 1 निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद हमको onto फाइंड आउट करना है। तो onto के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने ले लिया let y belongs to r, जो दूसरा r है यहां से हमने r ले लिया और इसको हमने लेट किया y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ले लिया। ये हो गया हमारा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y प्लस 3 अपॉन 2। और जब हम y इज इक्वल टू fx लिखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f इनवर्स y हो जाता है ये। तो ये f इनवर्स y की वैल्यू हो गई, f इनवर्स y। क्लियर, अब इसको हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r y प्लस 3 अपॉन 2 also बिलोंग्स टू r। जब ये y r को बिलोंग करेगा तो ये भी r को बिलोंग करेगा। इट मीन्स क्या हो गया, ये बन गया f इनवर्स y इज इक्वल टू f इनवर्स की अभी हम बाद में बात करते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं कि जब ये चीज हमारे पास आ गई तो अब हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 3 अपॉन 2। इसके लिए इस फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3, ये 2 कैंसिल हो गया, y प्लस 3 माइनस 3 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, y बच रहा है, fx इज इक्वल टू y आ गया। इट मीन्स ये फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, f इज ऑन टू हो गया।
ठीक है, f इज ऑन टू। फिगर से अगर हम इसको देखना चाहें तो फिगर से भी हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये हमारे पास r है, ये दूसरा r ले लीजिए, इसके कोई एलिमेंट अगर हमने ले लिया 1 2 3 3/2 ये पॉइंट ले लिया, और चूंकि ये सेट पूरा हमारा R है तो इसमें हम इसको और डैश डैश कर सकते हैं। यहां पर भी हम इसी तरीके से वैल्यूज को ले लें, माइनस की वैल्यूज -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ले लिया। तो ऐसे केसेस में हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे हमने x 0 रख दिया तो 0 रखने पर यहां हमको एक पॉइंट क्या मिल जाएगा -3 और -2, और ये फिर आ जाएगा हमारा -1, ये 0 और 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 0 तो ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -3 आएगा, 1 रखेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू रखते जाएंगे 1 का रिलेशन हमें प्राप्त होता जाएगा। हर एक x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए y में कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। लेकिन और ठीक इसी प्रकार से यहां पे हम देखते हैं कि जब y बिलोंग्स टू r कर रहा है तो इसका जब हम इधर इमेज निकालेंगे तो x की हर एक जो इमेज है उसके लिए इधर हमें कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिल रही है। तो इससे हमको ये निकल के आ रहा है कि fx यानी fr इज इक्वल टू r बन रहा है। यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलती जाएगी y में सेकंड में, तो ये r f इज ऑन लिख सकते हैं। तो 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया। तो सिंस f इज 1 1 and on 2, this implies that f is bijective। बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जब बाइजेक्टिव है तो f इज इनवर्टिबल कहलाएगा। ये इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। अब जब इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्टिबल के केस में इसको हम इनवर्स भी निकालना है। तो इनवर्स क्या होगा इसका, तो इनवर्स के लिए हमने आपको ये बताया कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ f क्या हो जाएगा, ये होगा f इनवर्स y, और इसकी वैल्यू ये है हमारे पास y प्लस 3/2 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। ये इनवर्स हमारा निकल आया। तो ऐसा कोई ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम इसी तरीके से पहले 1 1 निकाल सकते हैं, फिर उसका ऑन 2 निकाल सकते हैं, और दोनों अगर प्रूफ हो गया तो बाइजेक्शन हो गया, इससे हमें इनवर्स भी प्राप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर क्यूबिक फंक्शंस को भी हम देखते हैं कि उनका हमें कैसे निकालना है इनवर्स फंक्शन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है r प्लस 2 9 कॉमा इंफिनिटी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9, फाइंड f इनवर्स। और एक चीज ये भी दिया है, मान के चलो कि विच इज वेयर f इज इनवर्टिबल, वेयर f इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल ऑलरेडी दे रखा है, हमें केवल इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, सिंस f इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मीन्स f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन 2, ये हो जाएगा।
एफ इन्वर्टिबल है, इसका मतलब बाइजेक्टिव और 1 1 ये शो करेगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स हमको निकालना है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 9। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो क्या है, r प्लस है। तो x बिलोंग्स टू r प्लस, तो उसके कारण ये जो f इनवर्स y है हमारा, ये आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू, नेगेटिव छोड़ दिया जाएगा, y माइनस 9। ये बन गया हमारे पास। और ये डिफाइंड किसके लिए होगा, y माइनस 9 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू y इन 9 या 9 से बड़ा, यानी इसके लिए ये y की हर वैल्यू इसी से एग्जिस्ट करेगी। तो अब ये इनवर्स हमारा निकल आया। अब चूंकि यहाँ पर y जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर यहाँ पर f इनवर्स x पूछ रहा है तो उसके लिए हम इसको x से शिफ्ट कर सकते हैं। f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। f एक फंक्शन है r टू r पे जो डिफाइंड कर रहा है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। इसमें ये फंक्शन इज बाइजेक्टिव है। तो फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स है निकालना है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। लेट y belongs to r and y is equal to fx for every x belongs to r। इस फंक्शन को हमने y लेट कर लिया है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3 हो गया। अब इसको हम इधर ले आए तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूबिंग करनी, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब का दोनों तरफ क्यूब रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये y प्लस 3 की पावर 1/3 हो गया। ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्यूब रूट से एक क्यूब हट गया, तो ये बन गया हमारा y प्लस 3 पावर 1/3, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सिंस y बिलोंग्स टू r, सिंस फॉर एवरी y belongs to r, this y plus 3 power 1/3 is also belongs to r। इस हर वैल्यू के लिए y plus 3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, r को बिलोंग करेगा। तो अब हमको f इनवर्स जब फाइंड करना है तो यहां से देख लो, f इनवर्स यहां से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, therefore f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 की पावर 1/3। अब इसको x में अगर हमें चेंज करना है तो ये f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 की पावर 1/3, ये इसका आंसर है। इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो। इनकेस x में अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तो आप y को x में चेंज कर दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक फंक्शन है, तो इनको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको जैसे हमें फिगर से अगर देखना है, फिगर आप देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, और ये r प्लस है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें हैं, पॉजिटिव नंबर्स इसमें हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके का, और इसमें r पॉजिटिव में हमारा 0 भी आ जाएगा, r पॉजिटिव में 0 भी आ जाएगा, और इसमें हमारे पास जो है 9 टू इन्फिनिटी है, यानी 9 ×
इंक्लूडेड है, तो ये हो सकता है हमारा 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आ जाएंगे। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमको, जैसे हमने 0 रखा तो 0 पर क्या वैल्यू आएगी, 9 आ जाएगी। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे 10 आ जाएगा। 2 अगर रखते हैं तो क्या हो गया, 2 और 2 स्क्वायर 9 4 13 आ जाएगा। इस तरीके से हम x की वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, एक एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर सेट है, रियल नंबर में इसमें सारे आपके जो है पॉजिटिव इंटीजर हो गए, सारे फ्रैक्शनल पार्ट हो गए, तो हर एक पार्ट के लिए इसमें हमें कोई ना कोई इमेज जरूर मिलेगी। x की कोई भी वैल्यू, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लेंगे चाहे कोई फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, हर एक के लिए इसमें हमें इमेज प्राप्त होगी। इसलिए ये जो है 1 1 कहला रहा है और हर एक वैल्यू इसकी इससे एसोसिएट भी होगी, जो कि यहां से निकल कर आ रहा है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, y प्लस 3 इज होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x। तो ये क्लियर कर रहा है, इसलिए ये अनटू भी हो गया, सॉरी इसमें ये f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 9। तो 9 से ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हमको प्राप्त होती जाएंगी और 9 से बड़ी वैल्यूज के लिए x हमारा डिफाइन हो रहा है। तो f इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो f इनवर्स हमारा ये आ जाएगा 9 टू इंफिनिटी से और ये r प्लस की तरफ चला जाएगा। तो f इनवर्स चूंकि हमारा पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था कि f इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, तो h ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। इसके बाद हम एक फ्रैक्शनल यानी रेशनल फंक्शन लेते हैं और उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है f इज ए फंक्शन सच दैट r फ्रॉम r टू -1 to 1 -1, defined by 10 power x minus 10 power minus x divided by 10 power x plus 10 power minus x, इसके बाद कामा लगा है और हमको फाइंड f इनवर्स, वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि इसको हमने लेट कर लिया, लेट y बिलोंग्स टू दिस -1 to 1। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10 पावर x माइनस 10 पावर माइनस x अपॉन 10 पावर x प्लस 10 पावर माइनस x। इस फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं और इस फंक्शन को हम अब ऐसा सॉल्व करते हैं ताकि हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाए, x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों को इक्वलाइज करके देखिए आप, 10 पावर x प्लस माइनस 10 पावर माइनस x अपॉन 10 पावर x प्लस 10 पावर माइनस x। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दीजिए और या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में इसको योगांतरानुपात कहते हैं। योगांतरानुपात इसका मतलब है योगांतरानुपात, ठीक है। अब ये होता क्या है योगांतरानुपात का, ये हम आपको बता रहे हैं कि कोई दो रेशियो जो है सेम है, इक्वल है, यानी ये प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम इस तरीके से अगर लिख दें, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये लिखने का जो वे है, जो फॉर्म है, इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर भी यही चीज करेंगे, यहाँ पे 1 था तो ऊपर ले गए प्लस 1 किया एक बार, नीचे -1,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 10 पावर माइनस एक्स प्लस 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स, नीचे भी यही आएगा 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 10 पावर x, और नीचे हो गया माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस एक्स, ये 2 कैंसिल हो गया। इस 10 पावर माइनस एक्स को ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये 10 पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर माइनस एक्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 10 पावर 2x आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y प्लस 1 अपॉन ये हो गया माइनस 1 इसका, और ये आएगा 10 पावर x इंटू 10 पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया और y माइनस में आ गया, और ये सीधा सीधा 10 पावर 2x हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म है, इंडिसेज फॉर्म है, घातांक रूप इसको हम कहते हैं। इस घातांक रूप को अगर हम लॉग फॉर्म में चेंज करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10, और ये आएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। 2 को भी हटा दो यहाँ से, 2 यहाँ से हटाओगे तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ बेस 10 एंड 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये x की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये y के टर्म में है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस -1 से 1 में ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ये कहलाएगा हाफ लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आ गया। अब यहां से इनवर्स निकालना है, तो देयर इज एग्जिस्ट इनवर्स f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आ गया हाफ लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये f इनवर्स आ गया। ठीक है, अगर इसको हमें x में चेंज करना है तो f इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस x बन जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ बेस 10 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, दिस इज f इनवर्स x। तो ये भी आंसर है आपका इन टर्म्स ऑफ y, ये आंसर आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। इन दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन एनी रेशनल फंक्शंस। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ऐसा फंक्शन दिया हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक और हम देख लेते हैं। Function is given f(x) such that n to r is defined by f(x) 4x square plus 12x plus 15 is bijective। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज बाइजेक्टिव गिवन, यू हैव टू फाइंड f इनवर्स। इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स हमको पता करना है, तो इसको ठीक उसी तरीके से हम भी पता कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और भी हमने बताया है, जो बताया था कि अगर कोई f एक ऐसा फंक्शन है f such that a to b, there exists another function g such that b tends to a, where g of fx is equal to ia and f of gx is equal to ib, यानी दोनों आइडेंटिटी फंक्शन अगर हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम g को f इनवर्स कह सकते हैं, g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार भी अगर हमारे पास उसको यूज करें
तो उससे भी हम लगा सकते हैं इसमें। तो सिंस f इज बाइजेक्टिव we have f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये प्रॉपर्टी यूज करें। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। अब f इनवर्स x क्या होगा? fx हमारे पास ये गिवन है, इसमें हम x की जगह पे f इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये प्रतिस्थापित कर दें। तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे f इनवर्स x और x की जगह पे f इनवर्स x रख करके सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? ये हो गया 4f इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 12f इनवर्स x प्लस 15 इज इक्वल टू x को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये 4f इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 12f इनवर्स x प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब f इनवर्स x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करें तो श्रीधराचार्य फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 4, a हमारा है 4 और c हमारे पास है 15 माइनस x अपॉन 2a फॉर 4। तो ये हो गया f इनवर्स की वैल्यू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 4 जा 16 और 16 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 प्लस 8 यानी ये 24, ये 240 हो गया और माइनस माइनस प्लस 16x अपॉन 8 बन गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई में आएगा माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये पॉजिटिव है इसको आगे लिख लो, 16x माइनस दिस 10 माइनस 4 हो गया 6 और 13 माइनस 4 हो गया 9। इस तरीके से इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया? माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां से 16 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 16 कॉमन लेंगे तो ये 4 उसका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 6 अपॉन 8। 4 से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो तो ये माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 6 अपॉन 8 इस 4 से, और ये 8 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 6 अपॉन 2 बन गया। ये क्या है? f इनवर्स x। f इनवर्स x कहाँ एग्जिस्ट करेगा? f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा n में। ठीक है, इसकी रेंज कहाँ मिलेगी? n में मिलेगी और x कहाँ मिलेगी? r में मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली चूंकि ये n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको लिखेंगे सिंस f इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या हो गया? नेगेटिव साइन हट जाएगा तो ये हो गया f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6 अपॉन 2। ये इनवर्स का आंसर हो गया। f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6 अपॉन 2। ये तरीका है कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, उसका बाइजेक्टिविटी अगर हमें दी हुई है, इन्वर्टिबिलिटी हमको पता है, तो हम इसको f इनवर्स निकालने के लिए ये मेथड भी लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड जो हमने ये बताया था कि इसको y मान लें और ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 करके 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसमें हम जब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से f इनवर्स की जगह पे यही आपका केवल यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा और यही चीज फाइनली आपकी सॉल्व होके f इनवर्स y तब निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने आपको सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इसके बाद।
आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन हमारा रेशनल फंक्शन है और इसमें ये वैल्यू हमें दे रखी है फंक्शन -1 से y पर डिफाइंड है और ये फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है x/x+2, y = रेंज ऑफ f, ये भी गिवन है और हमको इन्वर्टिबिलिटी प्रूफ करनी है। You have to show function is invertible. Also find inverse of f. फंक्शन का इनवर्स भी हमें फाइंड करना है। तो पहले इसको इन्वर्टिबल यानी 1 एंड 2 देखते हैं। तो इसके लिए fx1 = fx2, this implies that x1 upon x1 plus 2 is equal to x2 upon x2 plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2 हो गया। x1 x2 कैंसिल, नाउ 2x1 is equal to 2x2, ये भी कैंसिल हो गया। x1 is equal to x2 क्या प्रूफ कर रहा है? f is 1 1, f की 1 1 नेस यहां पे आ गई। ठीक है, अब also गिवन क्या है हमारे पास? रेंज ऑफ f, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो अब यहां ऑन टू हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसलिए फंक्शन इज ऑन टू भी हो गया। तो सिंस f इज 1 1 ऑन टू, दिस इंप्लाइज दैट f इज इन्वर्टिबल। ये पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए क्या होगा? लेट फॉर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू -1 1 सच दैट fx = y। ऐसा हमने मान लिया कि किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए इस सेट में डोमेन में x बिलोंग्स टू, ये डिनोट कर रहा है, इसके लिए हमें एक फंक्शन fx = y मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये मिल रहा है हमें y = x/x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या हो गया? xy + 2y = x, x को एक तरफ कर लो, -x = -2y, देन x कॉमन, y - 1 = -2y। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास -2y अपॉन y - 1। ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा x = 2y अपॉन 1 - y, x की वैल्यू आ गई। और यहां से x क्या होगा? x हमारा बन जाएगा f इनवर्स y = 2y अपॉन 1 - y। ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। तो f इनवर्स कहां से कहां तक आएगा? ये होगा हमारा y2 -1 to 1 such that f इनवर्स y = 2y अपॉन 1 - y फॉर y इज नॉट इक्वल टू 1। ये इनवर्स ऑफ फंक्शन हमको मालूम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 1 देखा, ऑन टू देखा और दोनों कंडीशन होल्ड हुई तो ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल होने के बाद हमने सपोज किया कि y का कोई एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्मॉल y है जिसके लिए x इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो fx = y एक फंक्शन लेकर के इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर f इनवर्स y जो हमारा है ये 2y अपॉन 1 - y आ गया। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। मोस्टली हमने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग कराए हैं। तो इसमें जो भी आपको ना समझ में आया हो या किसी प्रकार की कमी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और
नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए शीघ्र लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।